वो रामायण में भी थे, वो महाभारत में भी थे और वो इस कलयुग में भी हैं। वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान महारथियों के गुरु भी थे और आगे विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी के भी वो गुरु बनेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अवतार की जिसके क्रोध और पराक्रम के वजह से उन्हें सारा संसार डरता था, जिसने पूरे संसार से अधर्मी क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था, जिसने अपने शत्रु के वंश के 21 पीढ़ी को बार बार मार के अपने क्रोध को शांत किया था। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में, जो कि विष्णु जी के कृष्ण और राम अवतार के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब तक राम के कहे पे चल रहे हैं तब तक ठीक है। और जिस दिन परशुराम का रूप हमने धारण करा, जिस दिन परशुराम का रूप धारण करा, उस दिन बैकग्राउंड में वो आजकल बड़ा मस्त म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि इन्होंने परशुराम भगवान के वंशजों को छेड़ा है सारे सनातनी। मगर इतने बड़े योद्धा और इतने बड़े गुरु होने के बाद भी ना उनकी जिंदगी के ऊपर कोई टीवी शोज बनी या ना कोई मूवीज बनी और ना हमें उनके जिंदगी के बारे में और ना उनके जन्म के असली लक्ष्य के बारे में कोई कुछ पता है। तो कौन थे परशुराम जी और क्या थी उनकी कहानी? लेट मी टेल यू द होल स्टोरी ऑफ हु इज परशुराम। ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और क्षेत्रीय रानी रेणुका के 5वें पुत्र थे परशुराम। परशुराम जी बचपन से ही बहुत साहसी और दिल और दिमाग से बहुत ही स्ट्रांग थे। आप इस बात को उनके बचपन के कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक दिन रेणुका जी नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके दिल में एक काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो चुका था। वो भयंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दें। मगर एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार ही कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे यानी परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों शस्त्रों में माहिर परशुराम को महादेव शिव ने एक शक्तिशाली परशु वरदान में दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही माँ के ऊपर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माँ का वध कर दिया, लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके आदेश को ना मानने के कारण वो अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिए। परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का भी वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना कोई प्रश्न के अपने पिता के आदेश को पालन किया था। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। वरदान में परशुराम जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे चारों भाई पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें उनकी मृत्यु याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपने बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम जी की बात मान ली और अपने परिवार को अपनी शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया। ज्यादातर परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके आरंभ का कारण था माहिष्मती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरे दुनिया पर अपना कब्जा बनाए रखा था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था, जिससे उससे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने उस वरदान में मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो, जिसके आगे कोई टिक ना पाए, जिसके वजह से उनको कभी भी कोई हरा नहीं पाया। इसके दम पे वो अपना राज बढ़ाता चला गया, लेकिन राज बढ़ने के साथ ही सहस्त्र बाहु का अहंकार भी बढ़ता गया, जिसके वजह से उसका क्रूरता और भी बढ़ गया और वो साधारण लोगों के ऊपर और भी ज्यादा जुल्म करने लगा। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी ऋषि जमदग्नि के आश्रम के ऊपर
और उसके पास खड़ी हुई गौ माता कामधेनु के ऊपर, एक ऐसी शक्तिशाली और पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ और अहंकार में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती अपने साथ कामधेनु को ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला, वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में अंधे सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी को एक साधारण इंसान समझ लिया था, मगर वो जानता नहीं था कि उसने अपनी मौत को ही बुलावा दे दिया है। भगवान परशुराम जी ने आकाश को एक तीर छोड़ा, जो कि आकाश में जाके हजार हजार तीरों में परिवर्तन हो गया। सहस्त्रबाहु के सारी सेना के ऊपर तीर की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। युद्ध के अंत में परशुराम जी ने एक एक करके सहस्त्रबाहु के सारे भुजाएं को काट दिए और उसका वध कर दिया। ये तो कुछ नहीं था, इससे भी बड़ी भूल की उसके पुत्रों ने, जिसने उनके वंश को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। सहस्त्रबाहु के मृत्यु देखने के बाद उसके सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन बदले की आग ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उनकी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। उनके शरीर पर पूरे 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख उनकी क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपनी प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु के पूरे 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के 100 पुत्रों को बहुत बेरहमी से मारा था, सिवाय गर्भवती महिला को छोड़ के। कहा जाता है कि परशुराम जी ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता गया। परशुराम सहस्त्रबाहु के 21 पीढ़ी को लगातार मारते गए। धीरे धीरे वो बाकी के क्रूर और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को भी मारने लगे। माना जाता है कि परशुराम जी ने धरती से क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी पापी और अत्याचारी क्षत्रियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम जी के जन्म का असली उद्देश्य। परशुराम जी एक ऐसे अवतार है जो श्री कृष्ण और राम जी के जैसे देह त्याग नहीं किए थे। माना जाता है कि क्षत्रियों का संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। लेकिन कई वर्षों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी, जब उनके गुरु शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया, और वो भी एक क्षत्रिय के द्वारा। ये क्षत्रिय कोई और नहीं, हमारे प्रभु राम जी थे। जब शिव जी का धनुष तोड़ा गया तब परशुराम जी राम जी से मिलने आए। प्रभु परशुराम ने उनकी दिव्यता और शक्ति को पहचाना और वो समझ गए कि श्री राम भी विष्णु जी के एक अवतार है, और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने ये साबित कर दिया था कि अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान महारथियों के गुरु भी बने। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है, और वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य श्री विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। इस कलयुग में भी अधर्म और पाप को खत्म करने के लिए कल्कि जी का मदद करेंगे। तो जान लो कि अभी भी इस धरती पे कितने जिंदा है जो कि ना जाने कितने अधर्मी पापियों का विनाश किया है। तो उनसे डरो और धर्म और इंसानियत के रास्ते पे चलो।